बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। और ईद उल अजहा पर कराची को साफ रखने के लिए कबल अज वक्त इक़दामात कर लिए जाएं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी। बारिश के बाद भी वज़ीर बल्दियात लोगों को सहूलतों की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रहे। सादी टाउन को बचाने के लिए भी स्कीम तैयार करने का हुक्म दे दिया। मुंतखब नुमाइंदों ने हैदराबाद को डुबो दिया। काम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। पाक सरजमीन पार्टी हैदराबाद। न्यू कराची टाउन में कूड़े करकट के अंबार। इलाके मकीनों ने वज़ीर आला सिंध वज़ीर बल्दियात को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। हम रोते नहीं हैं, काम करते हैं और आज भी काम जारी है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। मानसून का मौसम, सड़कों की खुदाई बर्दाश्त नहीं, मुईद अनवर। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बल्दियाती इदारों की बारिश में कारकर्दगी देखते हुए ईद उल अजहा पर बरवक्त अलाइशें उठाने के लिए कबल अज वक्त बेदार कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत कमिश्नर हाउस में दूसरा आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड AD संजरानी, वाटर बोर्ड के MD असदुल्ला खान, तमाम DMCs के म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। चाय बिस्किट की तवाज़ो के साथ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी इजलास की सदारत करते रहे और कहा कि बारिश के दौरान और बारिश के बाद भी तमाम अफसरान की कारकर्दगी काबिले सताइश रही, शाबाश। जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इसके बायस शदीद बारिशों में भी किसी भी जिले में कोई मेन शारा बंद नहीं हुई। ये भी सईद गनी की हैरान कुन बात थी। बहरहाल सईद गनी ने मजीद कहा कि तमाम महकमों का बाहमी इश्तराक से ही इस तमाम मुश्किलात से बचा जा सकता है। जबकि इस मौके पर तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने जिले की मौजूदा सूरत हाल से वज़ीर बल्दियात को आगाह किया और आइंदा बारिशों की पेशनगोई के बाद भी सूरत हाल से निपटने के लिए मज़ीद इक़दामात करने के लिए जहां सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने हिदायतें जारी की, वहीं तमाम डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने जिले में बारिश के बायस होने वाली अमवात और बिलखुसूस करंट से हलाकतों से भी वज़ीर बल्दियात को आगाह किया। इजलास के दौरान सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने ईद उल अज़हा की आमद से पहले तमाम जिलाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के म्यूनिसिपल कमिश्नरों को हिदायत की कि वो तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लें ताकि कराची को साफ सुथरा रखा जा सके और ईद उल अज़हा के बाद भी कोई वबाई अमराज ना फैल सके। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी के आज का इजलास कि कराची की कोई शाहरा बंद नहीं हुई, लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई और तमाम जिले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है, एक हैरान कुन है। अगर ऐसा है तो वज़ीर आला, गवर्नर और आप 5-5 अजला में क्या कर रहे थे? वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सहाफियों से बातें करते हुए इजलास में जो कुछ कहा था उससे हट के बातें की। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि दफ्तर में बैठकर इख्तियारात ना होने का कहना नामुनासिब बात है। मेयर कराची ये बताएं कि उन्होंने अपने अहदाफ कितने फीसद मुकम्मल किए? कोई नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत 13 टैक्सेस लेने की इजाजत है, क्या वो ले रहे हैं? सईद गनी वज़ीर बल्दियात ने मजीद हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेयर कराची ने मुझे तनकीद का निशाना क्यों बनाया। हम तो इनकी मदद कर रहे हैं। कचरा उठाना या नाले साफ करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। हमने तो जिला बस्ती से भी कचरा उठाया है, जबकि सबसे बुरी सूरत हाल बल्दिया गरबी और बल्दिया कोरंगी की है। ईस्ट की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने कहा कि कानून में इख्तियारात मौजूद हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि कितने इख्तियारात होंगे, जबकि KDA को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अलग किया गया है। इसमें अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया गया है। सिंध हुकूमत KMC DMCs की मुकम्मल मदद कर रही है। बरसाती नालों की सफाई के लिए खतीर रकम भी जारी की जा रही है। गुज़िश्ता साल भी 50 करोड़ जारी किए गए। DMCs
को 25 करोड़ रुपए और नाले साफ। और मेयर कराची ने 3 दिन पहले कहा था कि नाले साफ हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का इजलास में म्युनिसिपल कमिश्नरों की तारीफ करना और बाद अज़ा सहाफियों से बातें करते हुए असल बातें कहना यकीनन हैरान कुन है, क्योंकि सईद गनी आज जिस यूसुफ गोड में जिस जगह खड़े थे वो शाहराह भी बंद थी, लेकिन जिला हुकूमत और KMC अब आमने सामने आ चुके हैं और अब पता चलेगा कि बारिश के अंदर सूरत हाल क्या थी। कराची वाले फंस चुके थे, दौरे पे दौरे, दौरे पे दौरे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कराची वालों के लिए सहूलतों की फराहमी के लिए यूसुफ गोड सादी टाउन के दौरे किए, नई स्कीमों को तैयार करने की भी हिदायत जारी कर दी। आइए इस बारे में देखते हैं रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने हैदराबाद के बाद अगले ही रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करने शुरू कर दिए ताकि बारिश के बाद लोगों को साफ सुथरे माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सिंध हुकूमत यकीनन कराची वालों को साफ सुथरा माहौल की फराहमी में आगे नजर आ रही है। जिनका काम है वो कहाँ है। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी ने बल्दिया गरबी के इलाके यूसुफ गोड का दौरा किया, जहाँ सूबाई वजीर के हमरा म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफा सोमरो, वाटर बोर्ड के अफसरान और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने हिदायतें जारी की कि फौरी तौर पर गलियों में छोटे डी वाटरिंग मशीनें लगाकर गलियों में पानी की निकासी का इंतजाम किया जाए। मेन शाहराहों पर बारिश के रोज से बड़ी मशीनें तो नस्ब है, चूँकि यहाँ का इलाका ज्यादा नशेबी है और प्याले नुमा है, इसलिए जरूर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि गुज़िश्ता बारिश के मुकाबले में इस साल बेहतर इक़दामात के तहत पानी की निकासी का अमल बेहतर हुआ है। इस इलाके में सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी के लिए फौरी तौर पर स्कीम तैयार की जाए। ये वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने यकीनन सारी सूरत हाल देखने के बाद कही। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मजीद कहा कि कराची के जिन इलाकों में बारिश के पानी जमा होने से मसाइल है, वहाँ बरसाती नाले और ड्रेन सिस्टम डाला जाएगा। यूसुफ गोड के मकीनों ने वजीर बल्दियात की जानिब से बारिश के फौरी बाद हंगामी तौर पर किए जाने वाले इक़दामात पर उनका शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ा वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी सादी टाउन और सादी गार्डन का दौरा करने पहुँच जाते हैं, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी, नदीम खोकर समेत दीगर अफसरान इनके हमरा मौजूद थे। सूबाई वजीर ने सादी टाउन और सादी गार्डन में बारिश के पानी की शिकायत पर दौरा किया। पूरे इलाके में पानी की निकासी कर दी गई है और इस साल गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में अच्छे इंतजाम के बायस निकासी आपको फौरी तौर पर मुमकिन भी बनाया गया। ये बात असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी ने वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग देते हुए कही, जबकि वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि सादी टाउन और सादी गार्डन में मौजूद नाले को मजीद वसी किया जाएगा। सुपर हाईवे से सादी गार्डन जाने वाले रास्ते पर भी नाला पुख्ता करके वहाँ बंद बांधने से ये मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है। सईद गनी ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में फौरी स्कीम बनाकर इस पर काम शुरू किया जाए। जिस तरह का तासुर मीडिया और सोशल मीडिया पर कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल का दिया जा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि जिन इलाकों में निकासी आप का कोई निजाम नहीं, वहाँ भी छोटे डी वाटरिंग पंप लगाकर निकासी आप को यकीनी बनाया जा रहा है। इस साल तमाम DMC, KMC, डिप्टी कमिश्नर और सबकी मुश्तरका काविशों से इतने बड़े पैमाने पर बारिश के बावजूद जल्दी पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जा सका है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। और अब ये खबर कि पाक सरजमीन पार्टी हैदराबाद के सदर शुएब जाफरी ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे बारिश में नाकाम हो गए, काम नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। पाक सरजमीन पार्टी हैदराबाद जिले सदर शुएब जाफरी ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों नाहली के बायस हैदराबाद की आवाम को बारिशों में सख्त अजियत का सामना करना पड़ा। हालिया बारिशों के बाद हैदराबाद की तबाही के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाक सरजमीन पार्टी हैदराबाद के जिले सदर शुएब जाफरी ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मॉनसून अलर्ट बहुत पहले ही जारी हो चुका था। मेयर हैदराबाद वासा हिस्को ने बरवक्त इंतजाम क्यों नहीं किए। कायम मुकाम मेयर और मेयर हैदराबाद का तनाज़ा पैसों और इख्तियारात का है, आवाम जानना चाहते हैं। शुएब जाफरी ने मजीद कहा कि पंपिंग स्टेशन के दौरे किए और अक्सर की मशीनरी खस्ता हालत में थी और कई पर डीजल नापैद था। उनका कहना था कि पहली बूंद गिरते ही पूरे हैदराबाद शहर की बिजली बंद हो गई। अक्सर इलाकों के ट्रांसफर 4 रोज गुजरने के बाद भी बंद है। खुद सोचे कि घरों में गंदा पानी भरा हुआ है, बिजली ना हो पानी आ ही नहीं सकता। बुजुर्ग अफराद हो या बच्चे या खवातीन किस तरह रह रहे हैं, ये मुंतखब नुमाइंदों को
नहीं मालूम। पाक सरजमीन पार्टी हैदराबाद जिले सदर शोएब जाफरी ने पाक फौज के जवानों की आमद के बाद इमदादी कार्रवाइयों में तेजी आने पर इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज 4 रोज गुजरने के बाद भी लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों हाली रोड, सब्जी मंडी, झील पार्क, प्रिटाबाद, फलेली, गुजराती पाड़ा, 3 नंबर, तालाब, सरफराज कॉलोनी, कासमाबाद में गंदा पानी इलाकों में और घरों में खड़ा है और साफ पानी आ नहीं रहा। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल और सदर अनीस अहमद कैमखानी भाई की तरफ से हैदराबाद में जिन लोगों के जानी व माली नुकसान हुए, हैदराबाद को संभालने में इस्तेमाल कर रहा है। हमें वाज़ेह तौर पर बताया जाए कि मेयर तैयब हुसैन की क्या हैसियत है और हमारे को पता होनी चाहिए। आपस की लड़ाई में पूरे हैदराबाद का नुकसान हो गया, हैदराबाद का डुबो दिया गया और हमारे सबके इल्म में तक अलर्ट जारी किया गया मिले। लेकिन मैं अफसोस के साथ पाक सरजमीन पार्टी और हम ये कहने को मजबूर हैं कि इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली की वजह पानी अपनी जगह बरकरार है। हमने जो विजिट करा हमारे जिम्मेदारान ने, तो वही एक बात हमारे इल्म में आई कि जो सीवरेज के निज़ाम में जो पंपिंग स्टेशन है वो उनके जो कुएं का नुकसान बर्दाश्त करने पड़ेगा। तो मैं आपकी तवज्जो से इंतजामिया से दरख्वास्त करूँगा, इंतजामिया को कहूँगा कि उसकी सफाई फिलफोर की जाए। हाली रोड पे 100 के पावर की वो मशीन लगी हुई है लेकिन वहाँ सीवरेज लाइन नहीं है। वो इस डर से नहीं चलाई जा रही कि वो कहीं पाइप लाइन नहीं फट जाए, ज़ुब आली से और इसे तबाहकारी से महफूज बचाया जाए। मेरी आपसे यही दरख्वास्त थी। पाक सरजमीन पार्टी के हैदराबाद जिले के सदर शोएब जाफरी ने मजीद कहा कि अगर नालों की बरवक्त सफाई की जाती और पंपिंग स्टेशन की मशीनें ठीक होती, डीजल मिलता रहता तो इंतहाई तबाही नहीं होती। गंदा पानी लोगों की दुकानों और घरों में दाखिल होने की वजह से आवाम के कीमती सामान को भी नुकसान पहुँचा। वज़ीर आला सिंध हैदराबाद तशरीफ लाए और कायम मुकाम मेयर और अवामी नुमाइंदों ने चाय पिलाकर रुखसत कर दिया। हैदराबाद का दौरा नहीं करवाया और न ही आवाम के नुकसान की तलाफी की बात की गई। हम मुतालबा करते हैं कि नाअहल मेयर और नुमाइंदे काम नहीं कर सकते तो फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाए। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत भी इस सूरत-ए-हाल की बराबर की जिम्मेदार है, उसने भी गफलत बरती। अब वो आवाम के माली नुकसान की तलाफी करे और गरीब इलाकों में मासूम आवाम को फौरी तौर पर राशन और सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। अजीज आरिफ, KPS बल्दियाती न्यूज। न्यू कराची टाउन में कूड़े करकट और नाकारा सीवरेज सिस्टम ने धूम मचा दी। इलाके मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों की नाकामी के बाद वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात से मदद तलब कर ली। बारिश से पहले और बारिश के बाद भी न्यू कराची टाउन सेक्टर 5F के मकीन कूड़े करकट के अंबार और सीवरेज के पानी से परेशान है। इस सिलसिले में न्यू कराची टाउन के सेक्टर 5F ब्लॉक 98, 99, 124, 12, 125 फरहाना स्कूल के इलाका मकीनों ने इस सिलसिले में वफाकी मोहतसिब आला इस्लामाबाद कराची और उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को खतूत लिखे कि खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ाई जाए। इलाका मकीनों की तरफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को लिखे गए खत में निशानदेही की गई है कि हम एहलियान इलाका खमीस गोट UC 10 न्यू कराची टाउन ब्लॉक ये फरहाना स्कूल आपकी तवज्जो एक मसले की तरफ दिलाना चाहते हैं। आपको दावत देते हैं कि आप आएं और अपनी आंखों से देखें कि हमारी रिहाइश के साथ कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं। लोगों को आने जाने में जहाँ दुश्वारी का सामना है, खास तौर पर नमाज की अदायगी में भी परेशानी का सामना है, क्योंकि कूड़े करकट के अंबार जहाँ रास्ता बंद किए हुए हैं वहीं सड़क पर हर वक्त सीवरेज का पानी जमा रहता है, जिससे सड़क भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है और हंगामी सूरत हाल में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जाए वक़्तों पर नहीं पहुँच पाएंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध फौरी तौर पर इक़दामात करें। जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को लिखे गए खत में वाज़े तौर पर कहा गया है पूरे शहर की तरह खमीस गोट न्यू कराची टाउन सेक्टर 5F का भी दौरा करें, जहां कूड़े करकट के अंबार लोगों के लिए अजियत का बायस बन चुके हैं। वहीं सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से इलाके में ताफून उठ रहा है। कूड़े करकट और सीवरेज के मिले जुले ताफून से खवातीन बच्चे अजियत का शिकार हैं और अतराफ के अस्पताल तेजी से आबाद हो रहे हैं। लेकिन सिंध हुकूमत जो दावेदार है साफ सुथरे
ماحول کی فراہمی کی، وہ بلدیاتی اداروں کو پابند کرے کہ وہ ہمیں اس ناکردہ گناہوں سے نجات دلائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر بلدیات جو شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں، خموشی گھوٹ پہنچ کے یہاں کے مکینوں کو نجات دلائیں گے کہ نہیں، کیونکہ یہ کوڑے کرکٹ کے انبار یقیناً اذیت کا باعث بن رہے ہوں گے۔ وہیں سونے پہ سہاگا سیوریج کا پانی بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کا منہ پھولتا ثبوت بھی ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ اور اب بات کریں گے چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد کی، جو کہتے ہیں کہ ہم روتے نہیں ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ کراچی والوں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر بلدیات آج بھی کراچی والوں کو تمام تر سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ موجودہ برسات میں بہت سی مشکلات ضرور پیش آئی، لیکن ہم نے رونے دھونے کے بجائے اپنے کام کو فوکس کیا۔ ہم نہ صرف شہر کراچی کو اپنا کہتے ہیں بلکہ اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ جس رفتار سے بارش ہوئی، اس کے بعد پانی آیا، ہم نے تمام صورتحال کو میدان عمل میں رہ کر کنٹرول کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ہو یا وزیر بلدیات نے بلا تفریق صوبے کے ہر متاثرہ علاقے کے ہنگامی بنیادوں پہ دورے کر کے کام کروائے اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ہم بٹو عزم والے ہیں جو عوام کی ترقی اور خوشحالی پر یقین رکھتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مزید بارش ہونے کی صورت میں بھی اس لگن کے ساتھ اپنے امور کو جاری رکھیں گے۔ ہب ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہوئی ہے، جس سے شہر کراچی میں 2 سال تک کی پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ زیر زمین پانی کی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے پانی وافر مقدار میں میسر آئے گا۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے مرکزی آفس میں برسات پر کیے جانے والے اقدامات پر اعلیٰ افسران سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر مسرور احمد میمن، ڈسٹرکٹ انجینئر فضل محمود گل، ایکسین وسیم صدیقی، وسیم آرائی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے مزید کہا کہ حکومت سندھ کے تمام اداروں نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہوئے کاموں کو انجام دیا اور سب سے زیادہ کریڈٹ پاک فوج کے جوانوں کو جاتا ہے۔ جہاں انہوں نے امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہیں گریڈ اسٹیشن میں پانی کی نکاسی کر کے وہاں بند باندھا 48 گھنٹوں تک شہر کو بجلی کی فراہمی بند کرنا ہوتی۔ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے مزید کہا کہ کراچی کے شہریوں نے موجودہ برسات میں اپنے نام نہاد لیڈروں کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ جن کو کام کرنا تھا وہ اپنے عمل میں مصروف رہے اور جن کو صرف باتیں کرنا تھی وہ الزامات لگاتے رہے۔ انشاءاللہ عوام اپنے ووٹوں کی طاقت سے انہیں انجام تک پہنچائیں گے۔ ضلع کونسل نے ہر طریقے سے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھا جائے گا۔ ہم عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ذکر کریں گے چیئرمین بلدیہ شرقی موعید انور کا، جن کا کہنا ہے کہ مونسون کے موسم میں سڑکوں کی کھدائی کے کاموں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چیئرمین بلدیہ شرقی موعید انور نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ ادارے بر وقت کام سر انجام دیں۔ اپنے کام کو بنیادی فرائض اور عوامی خدمت کا کام سمجھ کر انجام دے تو کام نہ صرف مؤثر بلکہ ترتیب سے انجام پائے گا، جس سے عوام کو فوری سہولیات میسر آ سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین بلدیہ شرقی موعید انور نے یونین کونسل 22 کے چیئرمین عبدالسلام کے ہمراہ گلشن اقبال بلاک 19 میں کے الیکٹرک اور نجی کمپنی کی جانب سے زیر زمین کیبل کی تنصیب کی وجہ سے عوامی مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے کیا۔ تفصیلات کے مطابق گلشن اقبال بلاک 19 میں کے الیکٹرک کی نجی کمپنی کی جانب سے زیر زمین کیبل کی تنصیب کا کام جاری ہے اور کھدائی کے سبب نہ صرف علاقہ مکینوں کو دشواری کا سامنا ہے بلکہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ چیئرمین موعید انور نے اس موقع پر کے الیکٹرک اور نجی کمپنی کے نمائندگان کو ہدایتیں دیتے ہوئے کہا کہ ہنگامی بنیادوں پہ زیر زمین کیبل کی تنصیب کے کام کو مکمل کر کے سڑک ہموار کی جائے۔ مونسون کے موسم ہے، ایسے میں یہ سڑک کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتی ہے، لہذا تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے وقت سے پہلے کام کو مکمل کر کے سڑک ہموار کی جائے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ KBS بلدیاتی نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KBS بلدیاتی نیوز YouTube چینل۔ یاسر پیرزادہ اور KBS بلدیاتی نیوز کی انٹائر ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔